जम्मू कश्मीर के डोडा में फौज का ऑपरेशन जारी है। किश्तवाड़ के घने जंगलात में एक बड़े पैमाने पर ऑपरेशन दोबारा शुरू किया गया। वाज़ेह हो कि वादी चनाब में 3 दिनों के अंदर ये दूसरा एनकाउंटर है। पहली झड़प जुम्मे को डोडा के भद्रवा और उधमपुर के बसंतगढ़ की सरहद में हुई थी। जरा के मुताबिक एनकाउंटर उस वक्त हुआ जब सिक्योरिटी फोर्सेस की एक टीम ने केशवान के जंगलात में तलाशी मुहिम शुरू की। दरअसल फौज के 2 से 3 मिलिटेंट्स के छिपे होने की फौज को खबर मिली, जिसके बाद ऑपरेशन शुरू किया गया। पाकिस्तान लगातार कोशिश कर रहा है कि यहाँ के पुरअमन माहौल को खराब कर सके। पिछले 3 दिनों में 2 एनकाउंटर जो है यहाँ अभी तक हो चुके हैं चिनाब घाटी में। पहला एनकाउंटर भद्रवा और उधमपुर के बॉर्डर पर सियोजधार में हुआ और दूसरा कल रात को केशवान में जो डोडा और किश्तवाड़ के बॉर्डर पर पड़ता है वहां हुआ है। दोनों जगह इस वक्त भी मुठभेड़ जो है वो चल रही है। सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर जो है वो लॉन्च किया गया है। पहले सियोजधार में जो है वो एनकाउंटर देखने को मिला और अब केशवान में इस वक्त भी ऑपरेशन जो है लगातार चल रहा है। इस वक्त जो है पैरा कमांडोज को यहाँ एयर ड्रॉप किया गया है। ये वही क्षेत्र है ग्राउंड जीरो से जी मीडिया आपको ये रिपोर्ट दिखा रहा है, जहां इस वक्त भी जो आप हेलीकॉप्टर्स की आवाज सुन रहे होंगे कि हेलीकॉप्टर्स के थ्रू एयर ड्रॉप किया जा रहा है स्पेशल फोर्सेस को, कमांडोज को, और ड्रोन्स के साथ जो है वो यहाँ निगरानी रखी जा रही है ताकि जल्द से जल्द इन दहशतगर्दों को जो है वो निस्तो नाबूद किया जा सके। आप अभी भी सुन रहे होंगे कि चॉपर्स की आवाजें जो है लगातार यहाँ गर्दिश कर रही हैं। चॉपर तमाम तरीके से जो है सर्विलेंस कर रहे हैं। एयर सर्विलेंस जो है लगातार चल रही है ड्रोन्स और हेलीकॉप्टर के जरिए, और हेलीकॉप्टर्स के द्वारा जो एयर ड्रॉप किए जा रहे हैं हमारे पैरा कमांडोज, ताकि अंदर घुस के इन आतंकियों को मार गिराया जाए, इस इलाके को मिलिटेंसी से फ्री किया जा सके। अब देखना ये होगा कि कब तक ये ऑपरेशन चलता है, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज को कब तक कामयाबी मिलती है, लेकिन जब तक कामयाबी नहीं मिलती तब तक हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज पीछे नहीं हटेंगी। कैमरा पर्सन सौरव राठौर के साथ राजा रहबर जमाल, जी मीडिया, केशवान, किश्तवाड़। कठुआ में दहशतगर्द मुखालिफ मुहिम शुरू की गई है। 2 मुश्तबा अफराद को देखे जाने के बाद यह ऑपरेशन शुरू किया गया। कठुआ के मल्हार इलाके में ऑपरेशन जारी है। कार्रवाई उस वक्त तेज की गई जब ड्रैगन इलाके में 2 मुश्तबा हथियारबंद अफराद नजर आए। कठुआ जिले के मल्हार इलाके में सुरक्षा बलों ने एक बड़ा आतंकी विरोधी अभियान चलाया है। ये अभियान उस समय शुरू किया गया जब सुरक्षा बलों को पुख्ता जानकारी मिली कि इलाके के अंदर 2 हथियारबंद संदिग्ध आतंकी देखे गए हैं, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने एक बड़े पैमाने पर यहाँ तलाशी अभियान शुरू किया। इस तलाशी अभियान में जम्मू कश्मीर पुलिस, भारतीय सेना व सीआरपीएफ के जवान शामिल हैं, जो इस पूरे इलाके में एक बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान जो है वो शुरू किए हुए हैं। मल्हार के ड्रांगल इलाके में स्थानीय लोगों ने 2 हथियारबंद संदिग्ध आतंकियों को देखा, जिसके बाद इसकी जानकारी सुरक्षा बलों को दी गई और सुरक्षा बलों ने इस पूरे इलाके में एक बड़ी तलाशी मुहिम जो है वो यहाँ पर शुरू की है। अगर इस मल्हार इलाके की बात करें तो इससे पहले भी यहाँ पर कई बार सुरक्षा बलों और आतंकियों का आमना सामना हुआ है, कई बार इनकाउंटर हुए हैं, कई बार यहाँ आतंकी भी मारे गए हैं और कई बार यहाँ पर शहादतें भी हुई हैं। जिसके बाद अब एक बार फिर से यहाँ पर 2 संदिग्ध आतंकी हथियारबंद देखे गए, जिसके बाद यहाँ पर सुरक्षा बल जो है उन्होंने पूरे इलाके को घेर लिया है और बड़े पैमाने पर यहाँ तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। अगर मल्हार के इस इलाके की बात करें तो कहीं ना कहीं ये इलाका जो है वो 2 और डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पर कनेक्ट करता है, जिसके बॉर्डर हैं। एक तरफ जो इलाका है वो डोडा जिले की बात करें तो उसके साथ जो है वो लगता है, और दूसरा इलाका उधमपुर जिले के बसंतगढ़ इलाके की बात करें तो वहां पर भी लगता है। 2 दिन जिस तरह से पहले उधमपुर इलाके में एक सियोजधार इलाके में भी जो इनकाउंटर है वो शुरू हुआ था और वहां पर भी बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान जो है वो इस वक्त चल रहा है। और इसके साथ साथ अब आज जो है बड़े पैमाने पर सुरक्षा बल जो है वो मल्हार के ड्रैंगल इलाके में एक बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान जो है वो चला रहे हैं। रवि शर्मा, जी मीडिया, कठुआ। स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर की एक टीम ने कश्मीर सेक्रेटरी हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के साथ आज मास्टर प्लान तैयार किया। मास्टर प्लान के सिलसिले में वज़ीर आला के साथ मीटिंग हुई। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने पायदार शहरी तरक्की और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट बनाने पर जोर दिया। सीएम उमर अब्दुल्ला ने आज बाढ़ के बाद राहत और रिकवरी के लिए बैठक की। बैठक में सीएम उमर ने अफसरान से कहा कि नुकसान का आकलन जल्द करें, मदद का काम तेज करें और ये पक्का करें कि लोगों को वक्त पर राहत मिले। सीएम ने बताया कि ज्यादातर सड़कें फिर खुल गई हैं, आने जाने की सुविधा काफी हद तक ठीक हो गई है। सीएम ने कहा ये हुक्म भी दिया गया कि सड़कें अभी बंद हैं, उन्हें
जल्द खोल दिया जाए। तो सीएम उमर अब्दुल्ला ने आज अहम मीटिंग की है और मुतासर इलाकों में जल्द से जल्द मदद पहुंचाई जाए, कैसे इस काम को यकीनी किया जाए, इस बारे में जानकारी उन्होंने हासिल की। जरूरी हिदायत जारी करते हुए नजर आए हैं। उन्होंने कहा कि बहुत हद तक काम पूरा कर लिया गया है, लेकिन जो काम अभी बचा हुआ है, जो सड़कें अब भी मुतासिर हैं, उन्हें भी फौरन बहाल कर दिया जाए ताकि आमदोरफ्त और ज्यादा मुतासिर न हो और लोगों को राहत पहुंचाई जा सके। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। जम्मू कश्मीर से मुल्क के दीगर हिस्सों में फलों को पहुंचाने के लिए वजीर सतीश शर्मा ने जम्मू कश्मीर रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के फलों से भरे ट्रकों को कश्मीर घाटी से दीगर रियासतों के लिए रवाना किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि बागबानी रियासत की इकॉनमी की रीढ़ की हड्डी है, जो लाखों परिवारों की रोजी रोटी फराहम करती है। उन्होंने कहा खासकर सेब को वक्त पर बाहरी बाजारों में पहुंचाना और किसानों को बेहतर कीमत दिलाना जरूरी है। सरकार किसानों और ताजिरों के साथ खड़ी है। कुदरत की मार हुई, नेशनल हाईवे बंद हुआ, बहुत सारे लोगों को नुकसान हुआ, लेकिन ऑनरेबल सीएम साहब की इंस्ट्रक्शंस थी कि आपको एक प्लान बी शुड बी देयर। ओवर चार्जिंग के बहुत जगह से हमें कंप्लेंट्स आई। उसका यही तरीका था कि इस मुश्किल की घड़ी में हमारा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, जो ट्रक्स हमारे लोडिंग में लगे थे, चाहे वो राशन की लोडिंग हो रही थी, हमने उनसे एक रिक्वेस्ट करी है, अफगार पर है, करोड़ों रुपए का खराब हो रहा है, उनकी हम ग्रोवर्स की मदद करेंगे। उसी कड़ी में पिछले 2-4 रोज से हमने 150 से ज्यादा बड़े ट्रक्स जो हैं अपनी डिफरेंट मंडी से, चाहे अनंतनाग है, चाहे पुलवामा है, चाहे शुपियां है, सुपोर है, उनको प्रोवाइड करे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के तर्जुमान संजय सराफ ने जम्मू कश्मीर के सीएम पर तीखा हमला बोलते हुए उन पर इल्जाम लगाया। उन्होंने फलों के बिजनेसमैन को तरजीह न देने का इल्जाम लगाया और कहा कि सरकार उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही। सराफ ने पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती पर भी निशाना साधा और अलगाववादी लीडर यासीन मलिक को लेकर महबूबा का घेराव किया। स्टेट गवर्नमेंट की लैंड में उसने गलत तरीके से मकान बना रखा है। अब उसको उस पर कोई कुछ नहीं बोला, लेकिन अब जब गवर्नमेंट का ही इदारा है वहां पर, गवर्नमेंट उसको पैसा देने को तैयार नहीं था, जो रूल्स रेगुलेशन पॉलिसी में आ रहा है। अब जब वो सब चीज हो गए तो गवर्नमेंट ने उसको बोला कि भाई हम पैसा नहीं देंगे, इसके बदले उसने कहा मेरे यहाँ से शिफ्ट करो। कुछ टाइम के बाद उसकी पीछे की दीवार जब टूट गई तो गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड इनिशिएटिव। उसमें एक डॉक्टर साहब है, मेरे को पूरा नाम नहीं आ रहा है उसका, और सिविल सोसाइटी को बनाया गया। 8 आदमियों को सिविल सोसाइटी में, जिसमें एमएलए साहब भी थे। सब लोगों ने डिसाइड कर दिया और सब गांव वालों को बोला कि अगर वो 20 गांव 40 गांव है, उस गांव में 40 गांव में आप लोग एक सेंटर प्लेस पर हो। ये कहीं सेंटर प्लेस पर हम लोग ले लेंगे हेल्थ सेंटर, जिससे सबको फैसिलिटी मिलेगी। पीएम नरेंद्र मोदी के 11 साल बहुत खास और यादगार रहे हैं। भाजपा जम्मू और कश्मीर ने श्रीनगर के घंटाघर लाल चौक पर एग्जीबिशन लगाई। इस प्रदर्शनी का टॉपिक था स्कूल जाने वाले एक लड़के से दुनिया के सबसे मुतासिर नेताओं में से एक तक। इसमें पीएम मोदी के जीवन की कहानी दिखाई गई, जिसमें उनके आम बचपन से लेकर एक बड़े और इज्जतदार नेता बनने तक का सफर दिखाया गया। पीएम मोदी के जीवन के अहम जो किस्से हैं वो सुनाए गए, जैसे उनकी शुरुआत में हुए जद्दोजहद, उनकी राजनीतिक सोच, उनकी लीडरशिप, सब कुछ एग्जीबिशन में तस्वीरों के जरिए दिखाया गया।
इस फंक्शन में ये भी बताया गया कि उन्होंने भारत की डेवलपमेंट की कहानी को कैसे नया रूप दिया और देश की दुनिया में किस तरीके से मजबूती फराहम की। जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी अवनी लवासा ने आज अनंतनाग का दौरा किया और इस दौरे के दौरान ट्रायल ग्राउंड का जायजा लिया। लवासा ने कहा कि फलों के ट्रांसपोर्ट की गाड़ियां अवेलेबल कराई जा रही हैं, दूसरे इश्यूज को भी जल्द ही सॉर्ट आउट किया जाएगा। अनफॉर्चुनेटली हम इस सिचुएशन में पहुंचे सैलाब की वजह से, जो हाईवे बंद है उस पर सब काम कर रहे हैं, पर प्राइसेस का थोड़ा इशू था। तो एज ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हमने पूरी कोशिश की कि आरटीसी ट्रक्स को हम इंट्रोड्यूस करें सिस्टम में और उससे प्राइसेस थोड़े से स्टेबलाइज हुए हैं, बट ऑफ कोर्स कुछ डिमांड सप्लाई टाइप। आप सही मानों में यूटीज और स्टेट्स को एम्पावर नहीं कर सकते हो, गवर्नमेंट्स को एम्पावर नहीं कर सकते हो, और जब गवर्नमेंट एम्पावर नहीं होंगे तो क्या ही हम एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का काम है कि लोगों को फायदा पहुंचाना, तो वो पैसा कहां से जनरेट होगा, वो रेवेन्यू कहां से उस गवर्नमेंट को मिलेगा ताकि लोगों के काम। आज नवरात्रि के पहले दिन पर रामबन जिले के कई मंदिरों में भारी भीड़ देखने को मिली। सुबह से ही बनियाल और आसपास के इलाकों में लोग पूजा पाठ के लिए मंदिर पहुंचे। नवरात्रि के 9 दिन चलने वाले इस त्योहार की शुरुआत कलश फाउंडेशन और हवन से हुई। बनिहाल के साथ साथ बाहर से आए अकीदतमंद यहाँ आए। यहाँ तक कि रेलवे और आरपीएफ में काम करने वाले लोग भी दूसरी रियासतों में माता का आशीर्वाद लेने पहुंचे। अकीदतमंदों ने बताया कि राधा कृष्ण मंदिर नवरात्रों के दौरान बनिहाल में सबसे ज्यादा देखा जाने वाला मजहबी मकाम है। स्टार्ट हो रहे हैं तो हम यहाँ आए हैं माता रानी के मंदिर में, तो होप सो माता रानी हमारे घर परिवार हमारे देश को खुशहाल रखे, हमें सद्बुद्धि दे, हम अच्छे काम करें और बुरी चीज़ों से थोड़ा दूर रहें। आज मैं भव्य मंदिर में दर्शन करने के लिए आया हूँ। आज से नवरात्रि भी शुरू हो गए और 9 दिन तक नवरात्रि चलेंगे और मैं भगवान से कामना करता हूँ सबको सुख समृद्धि और सभी को अच्छा रहने की कृपा करे। ये 9 दिन चलते हैं माता के नवरात्रे और हम ये बड़ी श्रद्धा और प्रेम से इनको मानते हैं, मनाते हैं माता जी के दर्शन। और ये साल में 2 बार आते हैं, और एक चैत्र मास में आते हैं, एक अश्विनी मास में, अस्सू महीने में जिसको बोलते हैं उसमें आते हैं। माता रानी को यही कहती हूँ कि संसार में सुख शांति रखे और सबको माता रानी सुख शांति दे। बोलो सच्चे दरबार की। आज से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो गई है। नवरात्रि के पहले ही दिन जम्मू के मंदिरों में अकीदतमंदों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। जम्मू के तमाम मंदिरों में सुबह से अकीदतमंदों की भारी भीड़ देखी गई। भक्तों ने माता रानी के दर्शन किए, माथा टेका, नवरात्र की शुभ शुरुआत की। बहुकला वाक़ई बावे वाली माता मंदिर में बड़ी तादाद में लोग पहुंचे। अकीदतमंदों ने मंदिर में हाजिरी लगाई और माता रानी से अमन चैन और खुशहाली की दुआ की। इस मौके पर अकीदतमंदों ने बाकी लोगों से भी अपील की है कि वो माता के मंदिर आकर दर्शन करें और नवरात्र के इस पावन पर्व में शामिल हों। उषा ग्रोवर नाम है मेरा। बहुत मानता माता रानी के, मैं बचपन से मतलब मानती हूँ। विश्वास पूरा, जो कामना करें पूरी करती है। माँ शैलपुत्री बैल पे सवार होकर आज समूचे अपने भक्तों को आशीर्वाद देने हेतु प्रकट होते हैं और साक्षात में, और ये बावे वाली माता का हमारा पवित्र स्थान है। इस मां ने, इस स्थान ने सदैव समूचे जम्मू की हमेशा से सुरक्षा की है। कैसा भी कठिन परिस्थितियों में दौर से जम्मू गुजरा हो तो माता रानी के आशीर्वाद से ही ये जम्मू हमारा ना सिर्फ फला फूला है बल्कि आगे भी बढ़ा है। और आज भी आप देख सकते हैं कि सभी के चेहरों पे रौनक है। सुबह सुबह आज प्रातः काल लोग स्नान करने के पश्चात पहला प्रयास यही था कि माता के दर्शन करके तो माता का आशीर्वाद लिया जाए। ये नवरात्रों का पवित्र दौर है। इस दौर में समूचा जम्मू कश्मीर, समूचा राष्ट्र, समूचा भारत जो है माता रानी का आशीर्वाद से आगे बढ़े बूढ़े। तो शारदीय नवरात्रों की शुरुआत हो चुकी है। इस मौके पर कटरा में वाक़ई माता वैष्णो देवी भवन को मुल्क और बैरून मुल्क से आए रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया है। पहले नवरात्र के दिन ही श्रद्धालुओं का सैलाब माता रानी के दर्शन के लिए उमड़ पड़ा। भवन के अंदर और उसके आसपास का पूरा इलाका फूलों की सजावट से खूबसूरत लग रहा है। तो माता जी नरेश टांडेल है,
मेरा नाम नरेश टांडल है। हम लोग लगभग 150 के लगभग यहाँ पे आए हैं। हर साल आते हैं हम लोग यहाँ पे नवरात्रि उत्सव में, और भरोसा था माता रानी पे कि हमें मतलब सब भक्तगण है उनको माता रानी अवश्य दर्शन देगी। ये मतलब वो विश्वास से सब लोग यहाँ पे आए। बीच में यहाँ पे छोटी सी एक दुर्घटना हुई, उसमें बहुत से लोग मारे गए, तो उनको भी एक श्रद्धांजलि अर्पित होनी मांगते हैं। वो भी हो गई। यहाँ पे कुछ ये भी हुआ, यज्ञ हुआ, अच्छा हुआ। वो हिसाब से अभी माता रानी का दरबार भरा है। जो नवरात्रि उत्सव है ये बहुत बड़ा उत्सव है यहाँ पे, और ये माता रानी पूरा अपना भारत देश से सब जगह से यहाँ पे भक्तजन आते हैं और जयकारा माँ शेरावाली साचे दरबार की जय घोष लगाते हैं। जय माता दी। माँ के दरबार में सभी कोई सिर झुकाने के लिए आ रहे हैं, इसलिए हम अपने राज्यपाल का भी ध्यान दे शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। साथ ही साथ श्राइन बोर्ड के जितने भी मेंबर हैं और उनके सहयोगी स्टाफ है, उनके द्वारा बिल्कुल सहयोग किया जा रहा है। क्या कि पर्ची उर्ची में सब में किसी प्रकार का कोई व्यवधान अभी तक उत्पन्न नहीं हुआ, इसलिए धन्यवाद हम देना चाहते हैं अपने श्राइन बोर्ड। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। फिल्मी पर्दे पर वीरों का किरदार निभाने वाले नाना पाटेकर ने जिंदगी के असली मंच पर भी इंसानियत की मिसाल पेश की है। उन्होंने खुद राजौरी पहुंचकर पाकिस्तान की गोलीबारी से मुतासिर परिवारों को राहत की रकम अपने हाथों से बांटी। ये राहत इंडियन आर्मी और निर्मला गजानन फाउंडेशन की तरफ से दी गई, जो नाना पाटेकर की अपनी तंजीम है। 25 इन्फेंट्री डिवीजन गैरिसन के राणे ऑडिटोरियम में ये प्रोग्राम मुनाकिद किया गया, जहां सिविल और मिलिट्री इंतजामिया के कई आला अफसर मौजूद रहे। कुल 117 मुतासर खानदानों को तकरीबन 42 लाख रुपए की इमदाद मुहैया कराई गई। इस मौके पर DIG DKP तेजिंदर सिंह, DC राजौरी SSP राजौरी, DC पुंछ, SSP पुंछ और GMC राजौरी के प्रिंसिपल जैसी अहम शख्सियात भी मौजूद रहे। मैं एस ऑफ स्पेड्स डिवीजन की तरफ से पद्मश्री श्री नाना पाटेकर जी का हार्दिक तौर से और साथ ही निर्मला गजानन फाउंडेशन का भी हार्दिक तौर से आभार प्रकट करता हूं और तहे दिल इस चीज को समझता हूं कि ऐसे समय पर और ऐसे जगह पर, इतनी कठिन जगह पर, सिर्फ या तो आपका कोई बहुत ही अच्छा हितैषी ही आता है या तो आपका सबसे कट्टर दुश्मन आता है। ये वो जगह है और यहाँ पे नाना जी आए और उन्होंने हमारे लिए इतना सब कुछ किया, इस सब के लिए बहुत बहुत आभार है। अगर आप सही काम करना चाहते हैं तो पैसे की दिक्कत नहीं आती। बहुत CSR फंड से है, काफी संस्थाएं हैं, काफी लोग हैं जो बहुत कुछ देना चाहते हैं, लेकिन उनको वो इत्मीनान होना चाहिए कि नहीं, ये पैसे सही जगह जाएंगे, सही, यहाँ कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा, अपलाप नहीं होगा। और भगवान ने इतना कुछ दिया है ऊपर वाले ने, और क्या मांगेंगे यार, इतना कुछ दिया है। हम 2 वक्त की रोटी मांगे थे, वो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़े,
इतना कुछ दिया तो वो हमारा तो है नहीं, तो है तो लोगों का, तो उनको वापस दे दो। डॉक्टर नाना पाटेकर राजौरी पहुंचे, जहां उन्होंने पाकिस्तानी गोलीबारी से मुतासिर लोगों से मुलाकात की। वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, इमदाद की रकम भी बांटी है। इस दौरान वो जज्बाती भी हो गए और वो कहने लगे कि सीमा पर रहने वाले हमारे अपने लोग हैं जिनके साथ हम हैं। नाना पाटेकर अपने निर्मला गजानन फाउंडेशन के तहत इस दौरे पर आए। उन्होंने बताया कि 7 से 10 मई के बीच पाकिस्तान की ओर से हुई गोलीबारी में जान गंवाने वाले, घरों को नुकसान झेलने वाले 117 परिवारों को कुल 42 लाख रुपए दिए गए हैं। आज गांधरबल में तंजीमुल मकातिब लखनऊ की तरफ से दीनी तालीमी कॉन्फ्रेंस 2025 का इनेकाद किया गया। इस इवेंट में 350 से ज्यादा लोग शामिल हुए, जिसमें स्कॉलर, स्टूडेंट और सोसाइटी से जुड़े लोग मौजूद रहे। तंजीमुल मकातिब लखनऊ के इंतजामिया एजाज हुसैन ने इस दौरान सभी का इस्तकबाल किया। इसके अलावा खास मेहमान भी सम्मेलन में खिताब करने पहुंचे। उन्होंने बताया कि कॉन्फ्रेंस का मकसद इस्लामी एजुकेशन के साथ साथ मॉडर्न एजुकेशन को मजबूत करना है। कई स्कॉलर्स ने अपनी बात रखी और मजहबी इंस्टीट्यूशंस बच्चों को अच्छे अखलाक, एजुकेशन में बेहतर बनाने, सोसाइटी में अच्छा इंसान बनाने में अहम ताउन अता करते हैं। इस ओर रोशनी डाली गई। हमारी कौम का बच्चा डॉक्टर बने, लेकिन ऐसा डॉक्टर जो किडनी चोर ना हो बल्कि शरीयत का पाबंद हो। हमारी कौम का बच्चा इंजीनियर बने, लेकिन ऐसा इंजीनियर नहीं जो रेत में मिट्टी मिलाता हो। हमारी कौम का बच्चा जज, वकील, बैरिस्टर बने, लेकिन ऐसा जज वकील जो रिश्वत लेकर फैसले न बदलता हो। हमारी कौम का बच्चा टीचर बने, लेकिन ऐसा टीचर जो पैसे लेकर पेपर न आउट करता हो। बल्कि हमें मिसाली डॉक्टर देना है, मिसाली इंजीनियर देना। गुजर बकरवाल तबके के लोगों ने अपनी रिवायत को जिंदा रखा है। जहां एक तरफ जदीद टेक्नोलॉजी ने हर तरफ छाप छोड़ी है, हर इंसान को जदीद टेक्नोलॉजी बगैर जिंदा रहने भी मुश्किल है, लेकिन दूसरी तरफ गुजर बकरवाल इस नए दौर में अपनी सकाफत को बचाए हुए हैं। गुजर बकरवाल इलाके में जाने से मालूम होता है कि जहां एक तरफ लोग घास काट रहे हैं, दूसरी तरफ वहां के बच्चे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की तैयारी में लगे हुए हैं। जदीद टेक्नोलॉजी ने अपना छाप छोड़ा है, हर तरफ जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी इस वक्त दिन ब दिन जो है हमारे सामने आते हैं। लेकिन आज भी कई ऐसे कौमें हैं, बिलखुसूस वो कबायली तबके जो आज भी अपने कल्चर को महफूज करने के लिए अपने नई नस्ल को जो है अपने तौर तरीके सिखा रहा है। हम इस वक्त मौजूद है कुलगाम के एक पहाड़ी इलाके में, हम इस वक्त मौजूद है। आपको बताना चाहेंगे यहाँ पे कई पढ़े लिखे नौजवान जो डिग्री होल्डर्स है, डिग्री होल्डर्स के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस वक्त तैयारी कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ आपको ये बताना चाहेंगे कि ये लोग अपने कल्चर को जिंदा रखो, यानी अब इनके बुजुर्ग जो है अब यानी नस्ल दर नस्ल अपने कल्चर यानी अपने तहजीब तमद्दुन और उसके साथ साथ अपनी रिवायत को पहुंचा रहा है। तो यही एक घास काटने का तरीका, जहां एक पर हम देख रहे हैं इनके बुजुर्ग और बड़े जो है वो भी इस घास काटने में शिरकत कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ ये चीज़ है कि ये लोग अपने नई नस्ल में अपनी रिवायत को यानी तब्दील कर रहे हैं। तो यही कहेंगे जो कौम अपने रिवायत और अपने कल्चर को बचा रहे हैं, तो ज़रूर वो कौम और वो तबका जो है हमेशा जो है गुलाम नहीं रह सकता है। कैमरामैन आरिफ खान के साथ खुर्शीद आलम, जी मीडिया, कुलगाम।